श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। बैसाख महीने का सबसे पवित्र तिथि होता है दोस्तों अक्षय तृतीया का तिथि। और बैसाख महीने में अगर अक्षय तृतीया पड़ जाता है तो उस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों को चावल के दाने वाला उपाय जरूर ही करने चाहिए दोस्तों। और इस बार अक्षय तृतीया पड़ रहा है दोस्तों 10 मई शुक्रवार के दिन, और इसी दिन आपको गुरु जी के बताए हुए चावल के दाने वाला उपाय जरूर ही करने चाहिए। इस उपाय को आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। चाहे आपके घर में जो भी प्रकार की मनोकामना है, जैसे आपके दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर में जो पैसा रुकता नहीं है तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में वाद विवाद बहुत ज़्यादा होता रहता है, या आपके बच्चे जो हैं वो आपकी बात नहीं मानता है, घर में वाद विवाद मतलब होता ही रहता है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी लोग मिलजुल कर रहें, तो इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है दोस्तों उसके लिए आप यहाँ चावल के दाने वाला उपाय अक्षय तृतीया यानी कि 10 मई शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं। चावल के दाने का उपाय बहुत ही आसान सा उपाय होता है दोस्तों। आपको इस उपाय के लिए मात्र 3 चावल के दाने लेना है। आप इस उपाय में 5 चावल के दाने भी ले सकते हैं, 7 चावल के दाने भी ले सकते हैं, 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं। मतलब विषम संख्या में ही आपको चावल के दाने लेना है दोस्तों। गुरुजी ने इस चावल के दाने वाले उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, और जो भी व्यक्ति चावल के दाने वाला उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेता है दोस्तों, उसके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, मतलब उसको अक्षय धन की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। इसीलिए आपको चावल के दाने का उपाय अक्षय तृतीया के दिन में करना है। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय के बारे में हम आपको अच्छी तरह से बता देते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, तो लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हम इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देते रहते हैं। गुरु जी के बताए हुए उपाय को आपको सही तिथि पर सही समय पर आपको बताते रहते हैं दोस्तों। तो इस उपाय के लिए आपको 3 चावल के दाने लेना है। आप चाहे तो 5, 7 या 9 या 11 मतलब विषम संख्या में चावल के दाने आपको लेना है। जैसे आपने 3 चावल के दाने ले लिए दोस्तों, तो आप इस उपाय को सुबह के समय चाहे तो सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय चाहे तो शाम के समय कर सकते हैं। मात्र अक्षय तृतीया के दिन में ही आपको करना है। जैसे ही आप चावल की दाने की व्यवस्था कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको उस चावल के दाने को लेकर के चले जाना है अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, और उत्तर दिशा की तरफ में आपको खड़े हो जाना है। यदि आप सुबह के समय में जाते हैं तो सुबह के समय में आप 1 लोटा जल अवश्य लेकर के जाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है। इसीलिए आप जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद में दोस्तों आपको चावल के दाने का उपाय करना है। मात्र 1-1 चावल के दाने को आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 3 चावल हैं तो 3 चावल के दाने को एक-एक करके आपको समर्पित करना है। इस प्रकार से ही आपको समर्पित करने के बाद में आपकी जो मनोकामना है वो पूरा हो जाता है। इस उपाय को यदि आप शाम के समय में करते हैं दोस्तों, तो उस समय आपको एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद में ही आपको चावल के दाने को समर्पित कर देना है। इस उपाय को घर की माता बहन करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है दोस्तों, क्योंकि घर की माता बहन घर की लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती है तो उपाय का फल बहुत ही लाभकारी होता है। यदि किसी कारणवश घर की माता बहन उपस्थित नहीं है तो उस स्थान पर घर का पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप चावल के दाने का उपाय कर लेते हैं तो आपको अक्षय धन की प्राप्ति होती है, जिस धन का कभी भी क्षय नहीं होता है। और अक्षय तृतीया के दिन बहुत से लोग धन वैभव मतलब खरीदने के लिए जाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं इस दिन, क्योंकि इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा होता है। इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वह लंबे समय तक आपके पास रहता है, आपके पास से वहाँ जाता नहीं है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन का भी महत्व बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन का पूरा समय बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन आप लोग मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं, विवाह कार्य भी कर सकते हैं, अपने घर में पूजा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी शुभ कार्य को अक्षय तृतीया की तिथि पर करवा सकते हैं। तो दोस्तों बैसाख महीने में पड़ रहा है 10 मई को, तो आप लोग चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें दोस्तों। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग रखा
हुआ है तो वहाँ पर भी आप लोग चावल के दाने का उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों, घर में चाहे तो घर में कर सकते हैं, मंदिर में जाना चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप सही समय पर करते हैं, सही तिथि पर करते हैं तो उस उपाय का फल आपको जरूर ही मिलता है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें।